पोजीशन पे। इन द फॉलोइंग रिएक्शन कैटालिसिस इज यूज्ड। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग है, क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन से क्या बन रहा है, CH यानी बेंजीन बन रही है। तो साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बन गई और हाइड्रोजन बाहर हो गए। एरोमेटाइजेशन हो गया। कह रहे हैं कि इसमें किस कैटलिस्ट का यूज करते हैं, Cr2O3 का यूज करते हैं, जिंक डस्ट का यूज करते हैं, Al2O3 का यूज करते हैं, या Cr2O3 Al2 दोनों का यूज कर सकते हैं। एरोमेटाइजेशन हो रहा है तो Cr2O3 की प्रेजेंस में भी करा सकते हैं, Al2O3, यस। वैसे देखा जाए तो डिहाइड्रोजिनेशन है, क्योंकि हाइड्रोजन काटना। क्वेश्चन नंबर 32 रिपीट है। ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन, ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन गिव्स। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था बेंजीन का, जब ओजोनोलाइसिस करा रहे थे तो कुछ बन रहा था, और वो तो तीनों में ही लिखा है क्या बन रहा था, ग्लाइऑक्सल। CHO सिंगल बॉन्ड CHO ग्लाइऑक्सल बनता है। लेकिन उसने पूछा क्या, एक मालिक्यूल ग्लाइऑक्सल का बनता है, 2 मालिक्यूल ग्लाइऑक्सल के बनते हैं, 3 मालिक्यूल ग्लाइऑक्सल के बनते हैं, ये पूछा। 3 बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, 3 मालिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। एल्काइल ग्रुप आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज ऑफ। Alkyl group of ortho and para directing because of resonance effect, inductive effect, resonance effect through the hyperconjugation and all of the above. All of them are. All of them. ठीक है, रेजोनेंस, इंडक्टिव और हाइपरकॉन्जुगेशन भी सिंगल बॉन्डेड है तो लग जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है एक्चुअल में, या तो एल्काइलेशन होता है आपका, या फिर आपका एसाइलेशन होता है। एल्काइलेशन होगा या फिर एसाइलेशन होगा, तो कौन सा ऐसा है जिसमें नहीं होगा, यस C1। OH भी डोनेटिंग लगा है, NH2 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 भी डोनेटिंग ग्रुप है। एक ही ऐसा था जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। हाँ, जब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। अब जब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन कम वाला उस पर कैसे अटैक कर देगा, है ना। ये इसके पास तो पहले से ही कमी है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये तब अटैक कर पाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाएंगे रिंग से। ग्रुप है, बाकी के सभी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ऑप्शन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप ही लगेगा कि एक ऐसा ऑप्शन है जो तीनों से अलग है। OH का इफेक्ट, NH2 का इफेक्ट, CH3 का, सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और केवल एक ही ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एक बार ये एसाइलेशन और एल्काइलेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। जैसे अपने पास बेंजीन की रिंग है, H3Cl से रिएक्शन करा दी, नहीं तो स्क्रीन उतनी ही आ रही होगी ना आपके पास। हाँ। जिस पे हम लिख रहे हैं। हाँ सर, जूम किए है ना। जी सर, जी। हमने लिखने की वजह से नहीं किया, हमें इतना सफेद खाली होना चाहिए मेरे लिए लिखने के लिए। अब ये क्या करेगा, AlCl3 जो है Cl को ले लेगा यहाँ से, AlCl3, तो ये खुद क्या बना लेता है, AlCl
4 नेगेटिव और क्या जनरेट हो जाएगा CH3 का प्लस। अब ये क्या होगा, जो बेंजीन की रिंग आपकी है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, यही वाला माइनस क्या करेगा इस CH3 पे कर देगा जाके अटैक, या CH3 इस माइनस की जगह पे अटैक करेगा आगे। तो क्या बन जाएगा इस जगह पे, जहां से गया है वहां पर प्लस लगा है, बाकी के दोनों जगह ये है, हाइड्रोजन छिपा हुआ है, CH3 ने अटैक कर दिया वहां। अब इसी के बीच में चलता है रेजोनेंस। पूरी रेजोनेंस की कहानी ना बताते हुए, यहां से अगर H जैसे ये बना है यहां से रिमूव हो जाए, इस पे प्लस इस पे माइनस, ये प्लस माइनस फिर से डबल बॉन्ड बना लेंगे, इस जगह डबल हो जाएगा और H यहां से निकलेगा H पॉजिटिव के फॉर्म में, जो कि क्या करेगा इससे Cl से वापस लेगा तो HCl बना लेगा और AlCl3 फिर से वापस, तो बेंजीन की रिंग पे CH3 रह जाएगी। तो ये टाल्वीन बनता है। अब आप बताइए फ्रीडल क्राफ्ट में कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो। ये चलो के लिए क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट स्लोअर देन द बेंजीन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन। इनमें से वो कौन सा है जिसमें बेंजीन से स्लो इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन होगा। मतलब जैसे ब्रोमीन है आपके पास और आप Br2 जोड़ते हैं तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। लेकिन इसका रेट और इन चारों में से रेट कौन सा ऐसा होगा जिसमें ब्रोमिनेशन का जो स्लोअर देन बेंजीन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन, किसमें बेंजीन से कम होगा, बेंजीन से रेट किसका कम होगा। NO2 वाले का में सर कम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। बिल्कुल वही ऑप्शन लग रहे हैं हमें जो ऊपर वाले में दिए थे। OH दिया था, NH2 दिया था, CH3 दिया था, वही है। तो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, तो ब्रोमीन आसानी से अटैक उस पर नहीं कर पाएगा। थर्टी सिक्स देखिए, which of the following compounds can be used for the carrying out the electrophilic aromatic substitution। और Which of the following compounds can be used for carrying out the electrophilic aromatic substitution। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं। सल्फोनियम आयन सर इसमें ओलियम से बनता है ना। यस हाँ, ये वैसे H2SO7 होता है या फिर ये कहिए H2SO4 प्लस SO3, ये ओलियम होगा, या फिर इसी क्या कहते हैं H2S2O7 ओलियम होता है। तो इससे क्या होता है, सल्फोनेशन होता है। तो सल्फोनेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। तो बाकी का इनमें से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि यहां से जो निकलेगा वो OH नेगेटिव निकलेगा H2O से। NH3 की प्रेजेंस में यहाँ भी रिडक्शन होता है और हाइड्राइड भी H नेगेटिव है, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह वेव करेंगे और लिक्विड यहाँ भी रिडक्शन होगा तो कुछ दिया ही जाएगा, तो हो सकता है वो H नेगेटिव हो या कोई इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां भी तीनों में न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन बन रही है। केवल यही है जो इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक की कंडीशन बनेगी सी ऑप्शन में। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ओलियम क्या कराते हैं, सल्फोनेशन। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया था, सल्फोनेशन इसका सही है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, बेंजीन ऑन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस विथ द B2O5 एज ए कैटलिस्ट।
बताया है ये ऑक्सीडेशन में, अगर आप कॉपी उठाएंगे तो वहां देखेंगे कि 500 डिग्री सेल्सियस पे कराया है, ज्यादा पे नहीं कराया है। मैलिक एनहाइड्राइड बना। यस, तो पहले तो मैलिक एसिड बना था, याद करें, फिर उसको हीट करा दिया था और आगे तो मैलिक एनहाइड्राइड पे जाके फाइनली आपका रुका था जाके। तो मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, ये लास्ट में ही लिखी थी रिएक्शन। जी सर। क्वेश्चन नंबर 38, बेंजीन इज ऑब्टेन्ड बाय, आसान है, ऑप्शन सही से पढ़िए बन जाएगा। पॉलीमराइजेशन। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं, कंडेंसेशन नहीं करते हैं, संग्रहण हो रहा है, पॉलीमराइजेशन करते हैं ना। जी सर। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH 3 बार ले लेते हैं और यही आपस में मिलके ऐसे बना लेती है, CH 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 ऐसे करके लोग जोड़ दिए, ऐसे तो बनाते हैं। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन विल बी फॉर्म बेंजीन। Nitrobenzene can be prepared from the benzene by using a mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 in the nitrating mixture of HNO3 acts as। ये क्वेश्चन रिपीट है और ये शायद TGT में पिछली बार पूछा गया था क्या? जी रिपीट। बेस कितना कम। क्वेश्चन तो आपने ये पूछा था, तो हम ये पूछ रहे थे ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था क्या, या किसी में पूछा गया था, आपने रिपीट किया था ना, ये पूछा था कि HNO3 और H2SO4 दोनों नाइट्रेटिंग मिक्सचर में किए जा रहे हैं तो HNO3 किसके तरह यूज करता है? अच्छा, कहीं पर आया था ये क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा तो था। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वो एसिड है, सॉरी H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये अगर एसिड है तो ये H देगा तो फिर दूसरा H लेगा, उल्टा हो गया, तो वो बेस की तरह वेव करेगा, लेने वाला बेस। आप ऐसे नहीं ब्रोंस्टैंड का कहिए, क्योंकि प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर ऐसे H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव और HNO3 है ना, और प्लस यही H पॉजिटिव जो है ले लेगा तो क्या बना लेगा, H पॉजिटिव लेने के बाद दो हो जाएंगे, H2O बनाता है, एक NO2 बनेगा, H2 हो जाएगा। वैसे अगर लिख तो हम ऐसे भी सकते हैं H2NO3 इस पे प्लस, ऐसे भी हो जाएगा। अगर आप H2O लिख रहे हैं तो इसको NO2 लिखिए और इस पे प्लस लिखिए, तब भी वही चीज बनेगी जो ये बनी है ये, क्योंकि हमें ये भी तो दिखा रहे हैं कि नाइट्रोनियम आयन बनता है। यस सर, ये परफेक्ट हो जाएगा ना, वाटर प्लस NO2 का मिक्सचर हो जाएगा। हाँ यस, इलेक्ट्रोफाइल सीधे दिख रहा है ना, ये सीधा सीधा दिख रहा है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लेकिन कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल सही है, क्योंकि नाइट्रोनियम आयन बनाना भी है हमें। तो वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या है, बेस हो गए, हाँ, और डोनर एसिड हो गए। क्वेश्चन नंबर आता है 40, मोस्ट कॉमन रिएक्शन बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ये बात हमने कई बार पूछी है, पहले ये बात बताइएगा, पहले ये बताइए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिटिलीन, वो सॉरी एथिलीन। न्यूक्लियोफाइल। ये किस टाइप की क्रियाएं दिखाते हैं, न्यूक्लियोफाइल है ना, इलेक्ट्रॉन रिच। हाँ, तो रिएक्शन कौन सी बोली जाएगी इसकी, जो ये रिएक्शन देगा वो, एडिशन रिएक्शन। यस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यस, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करने का काम करते हैं, क्योंकि ये खुद रिच होते हैं। अब बताइए एसिटिलीन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, एसिड नेगेटिव H पे पॉजिटिव, तो एक तो H हटेगा है ना, तो यहां से ये हट सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन भी दिखाएगा,
और एक तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, दूसरा एसिड बेस भी बता सकते हैं क्योंकि इसमें एसिडिक होता है, ठीक। रूट ऑन सब्स्टिट्यूशन से एसिडिक कैरेक्टर भी डिटरमाइन कर देगा। हाँ, तो एसिड बेस हो गई। क्या हो जाएगा, डबल है तो डबल है, अनसैचुरेट है तो ऐड भी कर सकता है, और खुद इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा। तो और क्या देखा था, देखो सर, पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नंबर 1 बात, दूसरा पॉलीमराइजेशन, क्योंकि कई एसिटिलीन मिलकर पॉलीथिन वो बना रही थी बेंजीन, तो पॉलीमराइजेशन की भी शो करेंगी, और सब्स्टिट्यूशन भी हो गई क्योंकि इस पे एसिडिक हाइड्रोजन भी हटता है, तो ये तो उसको सब्स्टिट्यूशन को कह लो या फिर एसिड बेस रिएक्शन कह लो। ऐसे ही बताइए जो कीटोन्स होते हैं जिन पे फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल होता है, वो उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है? इसका सेंटर कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक है तो ये क्या ऐड करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये कीटोन्स और एल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बताइए अल्कोहल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, अल्कोहल की? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, न्यूक्लियोफाइल हटेगा, दूसरा आ जाएगा, और कौन सी होगी? इसमें एलिमिनेशन हो सकता है। एलिमिनेशन। हाँ, एलिमिनेशन भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। और बताएं, एसिडिक हाइड्रोजन है इस पे, हाँ, एसिड बेस भी हो जाएगी इस टाइप की। ये कहिए उस पे नहीं है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर। अगर इस पे लोन पेयर है तो दूसरे के H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये बेस की तरह भी बिहेव करेगा, तो मतलब एसिड बेस रिएक्शन इसकी हो गई, एसिड बेस रिएक्शन देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा ऐसे। अब बताइए जो बेंजीन है और बेंजीन की डेरिवेटिव हैं वो कैसे हैं, जैसे ये हो गई अपनी बेंजीन, और बेंजीन पे कुछ जोड़ दिया, तो ये कैसे हैं, ये जो खुद में कंपाउंड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच हैं? बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो जोड़ेगी किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। यस। तो न्यूक्लियोफाइल वाली तो रिएक्शन है ही नहीं। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? अगर सर ऐड हो जाएगी तो डबल खत्म हो जाएगा इसका, सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए। और डबल खत्म हो गया तो एरोमेटिसिटी चली जाएगी, है ना। तो एरोमेटिसिटी को क्या प्रोवाइड करा रही है, स्टेबिलिटी। तो वो क्या करना चाहेगा, टू रिटेन देयर एरोमेटिसिटी देन सब्स्टिट्यूट अदर एटम्स, जितने भी उसके पास है 4 5 6 2 3 कर सकते हैं। तो बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं क्योंकि खुद रिच हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स। 41 जी। यहाँ पर सर डबल बॉन्ड का जो कैरेक्टर है वो भी जैसे हमारे पास अनसैचुरेटेड है ना, विदाउट रिंग का हो, तो आपकी वजह से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो भी आपके पास क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसमें भी तो इलेक्ट्रोफाइल पार्टिसिपेट करेगा ना सर। एल्कीन और एल्काइन का बता रहे हैं? हाँ सर, एल्कीन और एल्काइन के रिस्पेक्ट में। तो वो सैचुरेट होना चाहता है ना। जी जी जी, अच्छा ठीक है सर, ओ क्लियर हो गया सर। वो सिंगल बॉन्ड में जाएगा, एडिशन से वो रिएक्शन देगा, सिंगल में जाएगा, मतलब वो कुल मिलाकर स्टेबिलिटी लेनी है। ये ऑलरेडी स्टेबल है एरोमेटिसिटी से, ये अगर हटाता है तो इसकी एरोमेटिसिटी चली जाएगी, तो मजबूरन बस ये सब्स्टिट्यूशन करेगा, ऐड नहीं करेगा। हाँ, और उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये लाइन तो साफ साफ लिखी है कि बेंजीन रिंग की जो रिएक्शन होती है वो प्रतिस्थापन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। हाँ, नहीं यही चीज चले क्यों होती है, जी जी, उसकी जो क्योंकि डबल इस पे भी है और डबल एल्कीन पे भी है, तो ये इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ, इसलिए ये ऐड नहीं करेगा, बस ये रीजन है। और वहां डबल वाले का क्या है, उस पे तो है ही नहीं कुछ, उसकी स्टेबिलिटी कैसे आएगी सर, सैचुरेशन, हाँ सैचुरेशन पे आएगी।
जी वो डबल से सिंगल में जाना चाहेगा, इसलिए वो एडिशन दिखाएगा। अब इन्होंने फिर से, हमें लग रहा है ये रिपीट है कि AlCl3 का होता है, उसको उत्पन्न करने का काम करता है। जैसे आपने हाँ, जैसे Cl2 से करा रहे थे या CH3Cl से करा रहे थे, जैसे AlCl3 के पास में लाए तो AlCl3 ने क्या किया, इसका Cl खींच लिया और Cl जैसे ही इस पे गया तो ये क्या बन गया, CH3+, और यही बेंजीन की रिंग पे जाके अटैक कर देगा। तो टू प्रोड्यूस अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग स्पीसीज को जनरेट करने का काम करता है AlCl। ये फंक्शन है इसका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42 पे। सर ये इसमें, अच्छा ठीक है, इसमें लिखा था फंक्शन ऑफ द एनहाइड्रस AlCl3, तो AlCl3 का फंक्शन AlCl3 की वजह से तो ये जनरेट हुआ ना सर इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, यही है, टू प्रोड्यूस अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। AlCl3 का काम ही इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करना है या जनरेट करना है। यस, और वो पूरा एनहाइड्रस ही होता ही है। वहां हम लोग लिखते हैं केवल AlCl3, अनादर है AlCl3। Which of the following cannot be used in Friedel craft reaction? NaCl। क्योंकि किसका यूज करते हैं, यही आंसर हो जाएगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले का कर रहे हैं, किसका, हाँ, लुईस एसिड टाइप स्पीसीज का कर रहे हैं, चाहे AlCl3 हो चाहे FeCl3 हो, है ना, और चाहे फिर SnCl2 यूज कर लें। हाँ, ये बोरॉन का भी कंप्लीट नहीं होता है। यस सर, हेलाइट ले लिया ऐसा कोई जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहे हैं कि अपने पास 3 कंपाउंड बना लें, तो हम बनाए दे रहे क्या क्या। एक तो हमने बना ली पहले बेंजीन, नंबर 1। बेंजीन के बाद पहला था एनलीन, चलो पहला एनलीन बना लिया, दूसरा बेंजीन बना लिया, और तीसरा वाला नाइट्रोबेंजीन। डोनेटिंग ग्रुप्स, ये हो गए तीनों। कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो इलेक्ट्रोफाइल किसका एच हटा के खुद बैठ जाएगा जल्दी, और किसका देर में होगा। ये एक तो डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स में NO2 में आपका इलेक्ट्रॉन देगा तो H की निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सही है पहले डोनेटिंग फिर न्यूट्रल और फिर सबसे कम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ऑप्शन ए आएगा सर, ए ही करेक्ट है। यस, पहले डोनेटिंग होगा ना सर, पहले न्यूट्रल फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। यस, बिल्कुल यही ऑर्डर लिखा है, 1 2 3। मनीष सर ने आंसर बताया था सबसे पहले, 1 2 3 यही ऑर्डर होगा। क्वेश्चन नंबर 44। द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप among the following is? The ortho and para directing group among the following. कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं जल्दबाजी नहीं करिए। ऑर्थो और पैरा वाला कौन सा? ऑर्थो पैरा कौन होते हैं? जो रिंग को एक्टिवेट करते। डी वाला करेक्ट होगा जी, ऑप्शन डी सही। यहाँ नाइट्रोजन डोनर है। यस, बाकी का सी पे डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड से एन है, डायरेक्ट पे सी पे डबल बॉन्ड से हो, डायरेक्ट सी पे OCH3 COCH3। तो ये तो डायरेक्ट ही रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा, तो ये नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी बोला था ये, हाँ ये वाला COCH3 ना होता, अगर सही कह रहे हैं आप, अगर OCH3 होता तो इसके लॉन पेयर रिंग में दे दिए जाते। यस, डी विल बी करेक्ट आंसर। ये तो डोनेटिंग में कल आया भी था, एक तो एमीन आई थी, ये डोनेटिंग थी, है ना, ये भी डोनेटिंग था, यहाँ ये भी डोनेटिंग में थी। 45
In the Friedel-Crafts alkylation, besides the AlCl3, the other reactants are Acylation. It's Friedel-Crafts alkylation. Yes, alkylation. Besides AlCl3, the other reagent is. सी होगा सर. रिएक्शन ही उसने तो CH3COL पूछ ली थी ना, रिएक्शन ही पूछ ली. एल्काइल कहा ना उसने, CH3C एल्काइल हैलाइड. कल टेस्ट करा लिया जाए केमिस्ट्री में, काफी जी, दिन सर. हो गए. नहीं सर अभी मत कराइए. नहीं तो टॉपिक बता लेंगे, पूरा नहीं करेंगे. अच्छा 2 या 3 टॉपिक टॉपिक बता दीजिए ना. हाँ हाँ, परसों ले लीजिए फिर सर टेस्ट. हाँ तो परसों कर लीजिए. नहीं एल्केन की कितनी भी लंबी चेन लगी हो, ऑक्सीडेशन जब कराएंगे ना मिथाइल, आपने ये भी देखा होगा बेंजीन की रिंग पे जो CH3 लगी है, याद करिए जब KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते थे तो सीधा बेंजोइक में नहीं बदल जाती थी, कार्बोक्सिलिक में. तो एल्केन वाली चेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक बनाती है. तो बाकी का एक कार्बोक्सिलिक बनाएगा, दूसरे का एल्कोहल बना के हट जाएगा, तो एक ही कार्बन का बनेगा, एक ही कार्बन का बेंजोइक ही है. तो पहले ही कार्बन का इतने का ऑक्सीडेशन है और बाकी की चेन जो है एल्कोहल बना के हट जाएगी, ये वाले. तो ये देखना है कि बेंजीन की रिंग पे जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो जो डायरेक्ट रिंग पे कार्बन है वही ऑक्सीडाइज होकर COOH में जाएगा, बाकी की चेन हट जाएगी. ये होता है. साइड प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए ना सर. हाँ लेकिन लिखा नहीं है. अक्सर ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में बिल्कुल बैलेंस करके लिखेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक में नहीं लिखेंगे. कह रहे हैं A से बनता है B से बनता है C, और बनते तो दो चीजें हैं एक साथ, लेकिन वो मेन प्रोडक्ट बात करेगा, दूसरा वाला बताएगा ही नहीं क्या है. सर 46 एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज. कोई नहीं, बेंजीन की रिंग पे जुड़ा हुआ कोई भी एल्काइल ग्रुप है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक में जाता है, इतना याद कर लीजिए. KMnO4 KOH के साथ ले सकते हैं, यानी कि एसिडिक मीडियम में ले सकते हैं, या बेसिक मीडियम में ले सकते हैं. ये कांस्टेंट हो गया सर, कोई भी कार्बन हो बनेगा एसिड में ही. हाँ वही पहले जो रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन है ना, वही वाला ऑक्सीडाइज होगा, बस इतना देखना. हाँ बेंजोइक एसिड. हाँ 47 using anhydrous AlCl3 as a catalyst, one of the following reaction produce ethyl benzene. एक चीज तो सभी के पास कॉमन है, C6H6 बेंजीन पे किससे रिएक्शन करवाएं कि बेंजीन की रिंग पे CH2 CH3 जुड़ जाए. ए नंबर सर. ए वाला सर ऑप्शन ए से कैसे बनेगी? इन्होंने क्या बोला है, AlCl3 का एज ए कैटलिस्ट यूज करना है, इथाइल बेंजीन लानी है. तो आप ये भी जान गए कि CH3 CH2 पे प्लस बनेगा, है ना. हाँ यही आपने सोचा होगा कि इसका वो छटेगा तो इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा. पर OH तो वो नेगेटिव फॉर्म में जाएगा तो उसमें इसमें, और जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेस पे हमें बतानी है. ये जाएगा नहीं क्योंकि इसमें आइसोप्रोपाइल बन जाएगा, इसमें 3 कार्बन है, कार्बोकेटाइन बीच वाले पे आएगा, तो ये इथाइल बेंजीन न बनके आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगी. अच्छा दूसरा AlCl3 जो वो CH3 ऑलरेडी सैचुरेटेड है और AlCl3 पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये भी जनरेट नहीं कर पाएगा.
तो अब एल्कीन से हो आंसर वही बनता है, या तो ए बनता है या सी बनेगा। अब दो परिस्थितियां हैं, क्या AlCl3 की प्रेजेंस में अगर आप एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, एसिडिक मीडियम लेंगे तो यहाँ कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो एसिडिक मीडियम लेंगे तो यहाँ भी कार्बोकैटायन बन जाएगा। दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे अगर जब आप H पॉजिटिव ले लेंगे। कुछ इन्होंने स्पष्ट ही नहीं किया है। अनसैचुरेटेड क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, अनसैचुरेटेड में जैसे सर बता रहे कि सैचुरेटेड कंडीशंस ज्यादा है, मोस्ट प्रोबेबल, ऐसा नहीं है इसमें इन दोनों में सी वाले के रिगार्डिंग कह रहे हैं 47 के। हाँ हाँ हाँ, इसमें अनसैचुरेटेड है तो बेंजीन तो ऑलरेडी आपके पास क्या है, कंप्लीटली स्टेबल है, तो ये और ये वाला साइड में जो रिएक्शन करेगा वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में जाने की पॉसिबिलिटीज की ज्यादा है कंपैरिजन टू द CH3 CH2। नहीं, अब ये रीजन ये है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 आप लेके आ रहे, तो फिर AlCl3 से अगर हम नहीं बोल रहे तो फिर इसके आने का मीनिंग ही क्या रहेगा? मतलब ये ऐसे कर लें, इनका ऐसे कर लें आपस में, तो फिर इसका रोल क्या आएगा? तो पहली लाइन ही लिखिए, यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 एज ए कैटलिस्ट। तो फिर अगर डायरेक्ट हम ऐसे जोड़ रहे तो फिर इसका कोई रोल नहीं आएगा, इसलिए। और एक ही परिस्थिति है इन दोनों स्थितियों में कि जब आप AlCl3 के साथ साथ आप मीडियम एसिडिक लेंगे, एसिडिक मीडियम लेंगे तो यहाँ भी कार्बोकैटायन बन जाएगा और यहाँ भी कार्बोकैटायन बन जाएगा। जैसे एक पे प्लस आएगी, एक पे माइनस आएगी, जो माइनस होगा माइनस वाला H पॉजिटिव को जोड़ लेगा तो एक बन जाएगी CH3, दूसरी बन जाएगी CH2 प्लस, ये भी कार्बोकैटायन, ये भी कार्बोकैटायन। ठीक है, हम देख लेंगे इसका आंसर। A और C दोनों ही करेक्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कार्बोकैटायन बन रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, इसको थोड़ा सा मार्क कर लीजिए क्योंकि स्पष्ट रूप से क्वेश्चन पूछा नहीं है और जो रिजल्ट होना चाहिए था वो दिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 पे। Benzene can be obtained by the heating of either benzoic acid with the X or the phenol with the bi, X and bi respectively। क्या कह रहे हैं? Benzene can be obtained by heating of either, ये, और सेकंड क्या है? फिनॉल के साथ आपने बाई को लिया है और इसके साथ आपने एक्स को लिया है, इन दोनों के साथ बेंजीन बन रही है, तो फिनॉल के साथ बाई क्या लिया जाए कि बेंजीन बन जाए? जिंक ऑक्साइड, जिंक डस्ट ले लेंगे। हाँ, जिंक डस्ट ले ले, केवल ऑक्साइड नहीं, केवल जिंक डस्ट, सोडा लाइम। अच्छा, और इसके साथ सोडा लाइम। सोडा लाइम आप जानते हैं किसका मिक्सचर होता है? NaOH और CaO। तो Na2CO3 निकल जाएगा। हाँ, Na2CO3 निकलेगा, कौन सा? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगी, डी कार्बोक्सिलेशन। BI से तो आंसर आ गया था सर। हाँ, एक याद है तो बन गई बात। फिनॉल से कैसे जा रही है? जिंक के साथ, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड वाली याद होगी, RCOONA प्लस NaOH, एरो के ऊपर CaO लिखा जाता है, ये यहाँ से हटेगी, इसका R इसके H के साथ ये एल्केन बनाएगा, प्लस Na2CO3 बाहर, R की जगह बेंजीन की रिंग बना देंगे तो यहाँ भी रिंग बन जाएगी। Adding Cl2 to the benzene in the presence of anhydrous AlCl3 is an example of। बेंजीन पर क्लोरीन का एडिशन AlCl3 की प्रेजेंस में,
तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्या ये एडिशन का एग्जाम्पल है? क्या ये एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है? क्या ये सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है? या इनमें से कोई नहीं? सब्स्टिट्यूशन। किस जगह पे जाएगी क्लोरीन? ऑर्थो पे। कौन सा क्या है कि बेंजीन रिंग में अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराई जाए, बेंजीन रिंग की क्लोरीन से रिएक्शन कराई जाए AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये किस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है? ये किस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है? क्या ये एडिशन है? क्या ये एलिमिनेशन है? क्या ये सब्स्टिट्यूशन है? बेंजीन नहीं तो देती सब्स्टिट्यूशन है सर। स्क्रीन नहीं है। बेंजीन कैसी देती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। जी सर। पूछा है किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा आपका पैरा वाले का, क्योंकि ये कंपाउंड कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है, और सिमेट्रिकल होता है तो बहुत सारे जब आपके डाइक्लोरोबेंजीन, जैसे ये Cl है, ये Cl है, और तो क्या होगा, ये जब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होंगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर कम जगह में एक दूसरे के साथ सटा के लगे होंगे, या ये कहिए सिंपल भाषा में कहें कि ये क्रिस्टल लैटिस बना लेंगे। सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या बना लेंगे? क्रिस्टल लैटिस। और अगर क्रिस्टल लैटिस टाइप बना लेंगे, इसका मतलब जटिल संरचना बन जाएगी, तो उसे तोड़ना कठिन हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि किसी की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन क्या होता है कि हो सकता है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई हो, इस वजह से उनके मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा? एसोसिएशन, और बॉन्ड तोड़ना हो जाएगा कठिन। ऐसे ही पैराडाइक्लोरोबेंजीन पास में होने की वजह से क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करते हैं, जो कि टफ होता है। और डिस्टेंस पे भी नहीं बढ़ सकता सर? जी, डायपोल मोमेंट तो 0 होता है। नहीं, डिस्टेंस के रिगार्डिंग पैरा की डिस्टेंस ज्यादा है ना सर ऊपर वाले से। हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट थीटा होता है ना, उससे जा रहा है सर। हाँ, ऐसे क्लोज पैक होने की वजह से क्या होगा? इसका हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 51, बेंजीन इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को कहते हैं प्रभाजी आचमन। दो बॉइलिंग पॉइंट से किसी चीज को सेपरेट करना, दो लिक्विड के। हाँ, किस में? ऐसे दो लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस लगभग 30 डिग्री सेल्सियस हो। स्क्रीन चली गई। मेथड का क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्रोमेटोग्राफी का पार्ट है सेपरेशन में। स्टीम डिस्टिलेशन होता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, सिंपल डिस्टिलेशन होता है, क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ते हैं। यस, वर्ण लेखन कहा जाता है उसको हिंदी में। तो इन्होंने कहा है कि बेंजीन आपने बनाने की विधि पढ़ी होगी, तो बेंजीन जो है, जो आपका ऑयल होता है, मध्य तेल होता है, उसके प्रभाजी आसवन से हल्के तेल के अच्छा, हल्के तेल का मतलब तो लाइट ऑयल हुआ है ना। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल होना चाहिए नहीं, मतलब नहीं, ये जो जब बेंजीन पढ़ते हैं, अगर आपने अगर आपके हाथ में कॉपी है तो बनाने की विधियां जो फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी है उससे जस्ट ऊपर वाली पे जाइए। हमें याद है सबसे लास्ट हमने वही पढ़ाई थी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पढ़िए लाइन जरा, कॉपी है तो। 1 सेकंड सर। फिजिकल प्रॉपर्टीज के जस्ट ऊपर क्रूड लाइट ऑयल और क्रूड नेफ्था। तो मिडल ऑयल नहीं था, मध्य तेल तार नहीं था, हल्का था, लाइट ऑयल था। जी जी, उसमें बेंजीन और टॉलुइन और जाइलीन बनती हैं मुख्य।
यस, इसका आंसर हल्के तेल मध्य भाग में, हल्के में मध्य तेल के प्रभाजी आसवन से बेंजीन प्राप्त होती है। ये था स्टेटमेंट। भारी से तो नैफ्थलीन और क्रिसोल और उच्च फिनोलिक यौगिक बनेंगे। हाँ, तो यही फ्रैक्शन है, तो हम गलती से मिडल कह दिया था हमने भाग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 पे। द ट्रीटमेंट ऑफ द बेंजीन with the isobutene in the presence of sulfuric acid gives isobutene। ए वाला होगा सर, आइसोब्यूटाइल बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन करा दे किससे? आइसोब्यूटीन से। तो 1 2 3 CH3 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 है ना। लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया हमने, एक बार 2 बार ऐसे लिखिएगा, ऐसे CH3 यहाँ CH3 यहाँ CH3, ये आप देख रहे हैं ये वाली ग्रुप आइसो एकदम बनता है, आइसो हो गया। 5 चीज वही लिखिए। सेकेंडरी से निकलेगा सर ये कौन सा है? इसमें का एक बताया था ये 52 वाला है ना। फिर ये कह रहे हैं कि बेंजीन की आइसोब्यूटीन से कराते हैं, आइसोब्यूटीन एल्कीन बना दें इसी को। हाँ, इसी को एल्कीन कैसे बना दें? इसी को कर दो डबल बीच में और यहाँ पे 2 बन गई। अब अगर ये टूटेगी तो इधर तो ये देने वाले ग्रुप है, इधर प्लस आएगा, तो ये जो कार्बन बनेगा इस पे प्लस, इधर CH3 इधर CH3 इधर प्लस इधर माइनस, ये क्या बन जाएगा CH2 यहाँ CH3 यहाँ CH3, तो ये बनेगा प्लस वाला। और यही प्लस वाला क्या होगा, रिंग पे जुड़ेगा, जाके जहां पे जुड़ेगा वहां से H इस पे जुड़ जाएगा, तो 3 हो गया। यही वाला 1 से 3 बार जोड़ देगा, टर्सरी वाला कार्बन रिंग पे जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? आइसोब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन या नॉर्मल ब्यूटाइल बेंजीन? टर्सरी। टर्सरी, यस। सर वैसे भी तो सिंपल आपके पास क्या है, उसमें जो कार्बोकेटायन आप बना रहे हैं उसमें CH वाले की तरफ शिफ्ट होगा, जैसे नॉर्मल, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा है। टर्सरी तो बनी रहा है कार्बोकेटायन। हाँ सर वही तो कह रहे हैं ना, सिंपल आप आइसोब्यूटीन दिया था, ये बन जाएगा, सीधा से। तो यही रिंग पे अटैक कर देगा जाके, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन बन गया। डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे तोड़ा था कि यहाँ से टूटेगा, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, ये बीच का बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यही चीज बन के तैयार होगी। 3 तरफ CH3 रहेंगी तो ये क्या बनेगा? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन बन जाएगा। Which of the following species participates in the sulfonation in benzene ring? SO3। जब बेंजीन का सल्फोनेशन कराते हैं तो क्या जुड़ता है? SO3 सर। Which one of these is not compatible with the arene? ऑप्शन सी आ जाएगा। Greater stability, resonance, electrophilic addition या delocalization of pi electron? एडिशन नहीं होता, यस। आपकी बात तो क्वेश्चन पकड़ लिए थे जल्दी, नोट भी लिखा था। The compound prepared by a substitution reaction of benzene is, क्या कह रहे हैं? बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनाया जा सके, तो बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या एसिटोफिनॉन बना सकते हैं, क्या ग्लाइओक्सिल बना सकते हैं, क्या साइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं, या हेक्साब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं? हेक्साब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन जहां तक
एसिटोफिनोन ही बनेगा सर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। C6H5COCH3 किससे करा दें रिएक्शन? एसाइलेशन, एसाइलेशन CH3COCl AlCl3 के प्रेजेंस में यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा एसिटोफिनोन इज करेक्ट आंसर। यस। हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ये होता है साइक्लोहेक्सेन, BHCH को कह रहा है ना, और साइक्लोहेक्सेन ये हो गया CH2CH2CH2CH2CH2 ये होगा ना, और 6Br2 से करा दें यस, तो क्या होगा, सभी जगह पे एक H हटेगी, एक Br लग जाएगा, 6HBr निकल जाएंगे और सभी पे एक एक Br जुड़ जाएगी, BHB बन जाएगा। H हो गया, Br हो गई, H हो गया, Br हो गई, ठीक है। बेंजीन जैसे आपने बोला था कि ये हो सकता है, तो इसमें आपने देखा कि इसमें ये बेंजीन है ही नहीं, है ना, ये तो बेंजीन, ये साइक्लोहेक्सेन है। यस सर, ठीक। और उसी के सब्स्टिट्यूशन पे जाके ये क्या बना था, बेंजीन हेक्सा ब्रोमाइड BHB। यस सर। हाँ, तो इसमें कहीं बेंजीन इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं था, ये ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट है ग्लाइऑक्सिल, याद करें। यस, लेकिन इसको डायरेक्ट में कर दे बेंजीन के कौन सा है ना, और दूसरा था साइक्लोहेक्सेन, तो बेंजीन का अगर रिडक्शन करा दें यस सर, तो बेंजीन पे सभी हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और हेक्सेन में चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो क्या कह रहा है, बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये काहे की एडिशन हो गई, ये कौन सी हो गई, एडिशन, तो ये भी नहीं हुआ। ये पहले ये समझिए, ये जैसे बनी हुई है और इस पे हमने 3H2 लगा दिया, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गए, सब पे जुड़ जाएंगे जाके और ये प्रॉपर रिंग बन जाएगी, तो बन गई साइक्लोहेक्सेन। बनी तो बेंजीन से है, बनी तो ये बेंजीन से ही है, हाँ जी, लेकिन एडिशन से बनी है, लेकिन वो कैसे पूछ रहा है, सब्स्टिट्यूशन से, यस, तो एक ही है पहले जो सब्स्टिट्यूशन से बनी है बस। एसिटोफिनोन कैसे बना था, एसिटाइलेशन से, हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ द सोडियम बेंजोएट एंड सोडा लाइम, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड होता है, उसी पे लगा तो ये बन गया सोडियम बेंजोएट, और इसी की सोडा लाइम से करा दो, समझ गए होंगे क्या बनेगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO3 बाहर निकल जाएगा, H आपके, यस सर, बेंजीन बन गए। बेंजीन डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन इजिली बिकॉज ऑफ, बेंजीन जो है एडिशन रिएक्शन आसानी से नहीं देता है क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इस पे डबल बॉन्ड होते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट, रेजोनेंस स्टेबलाइज सिस्टम टू बी प्रिजर्व्ड, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज सिस्टम होता है जो कि प्रिजर्व रहता है, मतलब संरक्षित रहता है रेजोनेंस के स्टेबलाइजेशन से, यह इसके पास 6 हाइड्रोजन होते हैं इसलिए पाई बॉन्ड, यस, रेजोनेंस होता है जो कि जी ऑप्शन सी है सही। रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज रहता है। क्वेश्चन नंबर 58, ये तो सर वही वाला फ्रीडल क्राफ्ट में ZnCl2 का काम क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, यस। 59 नंबर देखें, टोल्यूइन रिएक्ट विद द एक्सेस ऑफ Cl2 in the presence of sunlight,
to give a product which on alkaline hydrolysis gives. अल्वीन क्या होती है? बेंजीन की रिंग पे CH3, कह रहे हैं क्लोरीनेशन करा दो सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे सर तो एल्केन ही सब्स्टिट्यूट होगा, और जब केवल एल्केन ही सब्स्टिट्यूट होगा तो ये CH2Cl बनेगा, बेंजाइल क्लोराइड। फिर क्या कह रहा है? सनलाइट टू गिव ए प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट दे दिया विच एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर क्या बनता है? ये वाला बनेगा सर, बेंजोइक एसिड। यस, बेंजोइक बनेगा, लेकिन किससे करा रहे हैं? एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब है HOH से नहीं करा रहे हैं, NaOH से करा रहे हैं, बेस से करा रहे हैं। हाँ बेस से करा रहे हैं। तो अगर Na है तो पीछे COO Na हो जाएगा, और HOH से कराते तो पीछे H हो जाता। तो अगर एल्कलाइन न लगा होता तो आंसर A होता, एल्कलाइन लगा है तो आंसर B। यस, आप ये समझिए ना, हाइड्रोलाइसिस हुआ है और पीछे Na वही आएगा जो बेस का लिए। यस, बेसिक मीडियम वाला। सही बताया था सबने आंसर, बस इतना याद रखिए ये जल से होता तो बन जाता, ये इससे हुआ तो ये बन गया, और क्या। सर सोडियम बेंजोएट है ना ये? हाँ, सोडियम बेंजोएट वही है। सोडियम बेंजोएट आप जान रहे होंगे कहाँ यूज कर रहे हैं? अचार खराब ना हो उसके लिए पाउडर मार्केट में मिलता है, यही होता है, सोडियम बेंजोएट ही होता है। यस, रिजर्वेशन के लिए सर। अब दुकान वाले को पता है आप सोडियम बेंजोएट मांगिएगा वो दे देगा? नहीं देगा वो, जान जाएगा, सब जानते हैं, दुकान में डायरेक्ट जो पैकेट आता है उसमें लिख के आता है सोडियम बेंजोएट। हाँ सर, लिखा आता है उसमें। अब जो गांव के आदमी है उन्हें, ये बेंजीन की रिंग है, Cl2 से रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है। अगर ये रिंग जैसे थी, मान लीजिए इस पे हमें टॉल्यूइन लगा लिया, जो अभी क्वेश्चन था, Cl2 से रिएक्शन कराई, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में ले लें तो सनलाइट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन होता है, और सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो सकता है? ये एल्केन पे। तो अगर HNu लिखा है तो ऊपर वाला एल्केन का H हटेगा, उस पर Cl आएगा। और सनलाइट नहीं ले रहे हैं, कोई आपने हेलोजन ले लिया है, तो फिर रिंग पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो CH3 यहाँ होगी और दूसरे पे हट के ये बनेगा। तो ये आप बताइए कोई क्वेश्चन हो, दोनों बातें समझो। सनलाइट की प्रेजेंस में कराई तो एल्केन का सब्स्टिट्यूशन होगा, और हेलोजन कैरियर में लेके रहे तो रिंग पे सब्स्टिट्यूशन। और ये ले लिया तो यस, फ्री रेडिकल का हो जाएगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का ये। और हेलोजन कैरियर में कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो फिर रिंग पे जाएगा। आज के लेक्चर का लास्ट और इस सीरीज का भी लास्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द वेरियस ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स इज। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में सबसे पहला नाम किसका आएगा? O नेगेटिव का या OH का? सर्वसम्मति से ए आंसर की विजय होती है। ठीक है, ये सही है। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हाँ जी, अब देखते हैं